तो मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं कि भाई तुमने लैंग्वेज कैसे करी थी और इसको तुमने 4 महीने 10 दिन में कैसे कर लिया था। मैंने लैंग्वेज कैसे करी ऑनेस्ट रिव्यू है, कभी झूठ नहीं बोलता, मुझे पता है, सब लोगों को पता है इस बात का। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जावत शिल पर परत निशान। अगर मैंने कबीर का दोहा बोला है और यही काम हमें करना है, 1 दिन यारी 2 दिन यारी 7 दिन 2 वीक 3 वीक 4 वीक, अरे भाई आ जाएगी वो 4 वीक के बाद। तो मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं कि भाई तुमने लैंग्वेज कैसे करी थी और इसको तुमने 4 महीने 10 दिन में कैसे कर लिया था। तो ये कहानी बहुत लंबी है और ये कहानी दिसंबर 2021 से शुरू होती है और मई 2022 के अंदर इसको ख़त्म कर दिया जाता है, मैं और मेरे दोस्त द्वारा। मैंने लैंग्वेज कैसे करी ऑनेस्ट रिव्यू है, कभी झूठ नहीं बोलता, मुझे पता है, आप लोगों को पता है इस बात का। तो सबसे पहले मैं वहाँ पे जब गया, मेरा ठीक-ठाक था कि हाँ, मैंने लैंग्वेज करनी है। लैंग्वेज करने के आप लोगों को एक मूल मंत्र होता है कोई भी चीज़ सीखने का। ये नहीं है कि आप लोगों को एक तुक्का है, एक फ्लो में चलना है। मतलब आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों का टाइम बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है इस चीज़ के अंदर। मैं अगर बात करूँ एक लैंग्वेज को सीखने के लिए, आप लोग एक नई चीज़ सीख रहे हो, आप लोगों ने पहले कभी पढ़ी नहीं है, कभी देखी नहीं, कभी स्कूलों में नहीं देखा, कभी कोई वर्ड नहीं किया है आप लोगों ने, तो आप लोगों को टाइम सबसे पहले देना पड़ेगा। टाइम इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस प्रोसेस। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ लैंग्वेज। जब मैं चंडीगढ़ रहता था, हमारी सिर्फ और सिर्फ दिन में 3 से 4 घंटे क्लासेस लगती थी उस टीचर के पास। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त शाम के 4 बजे निकलते थे या 5 बजे निकलते थे। शाम की बात है, गर्मियों के दिन थे उस वक्त, यानी कि मार्च से इंडिया में गर्मी स्टार्ट हो जाती है ऑलमोस्ट फरवरी के एंड से भी मौसम खुल जाता है। तो वहाँ पे हम लैंग्वेज करते थे शाम के 5 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक हम लैंग्वेज करते थे। 3 घंटे हम खुद पढ़ते थे। उसके बाद हम खाना खाने जाते थे माता मनसा देवी मंदिर के अंदर। वहाँ पे खाना खाने के बाद हम वापस पार्क में आते थे और वहाँ पार्क में बैठ करके लगातार कंटिन्यूसली रात के 1 बजे तक या फिर 12 बजे तक हम कंटिन्यूसली फिर स्टडी करते थे। सेल्फ स्टडी के हमने 6 घंटे खुद दिए और 3-4 घंटे हमारे टीचर के साथ। तो मैंने करीबन कोई 8 से 9 घंटे पर डे मैंने स्टडी करी है, मैं और मेरे दोस्त ने मिलकर। तब जाकर के मेरी लैंग्वेज 4 महीने 10 दिन में हुई थी। इसमें कोई झूठ नहीं है। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक आपको मजबूत करना है। अभी ये तो है नहीं कि आप लोग सीधा ही B2 की स्टार्ट कर दोगे। सबसे पहले आप बिल्डिंग ब्लॉक स्टार्ट करोगे ना, A1 फिर A2 फिर B1 फिर B2, एक प्रोसेस के थ्रू होता है। एक लैंग्वेज को बनाती है, जो ग्रामर बनाती है, उसकी वोकैबुलरी बनाती है, उसके सेंटेंसेस बनाते हैं। तो आप लोगों को एक बुक होती है, एक बुक ले लिया आप लोगों ने। मैं बुक का नाम लेता हूँ नेट्सवर्क। हमने नेट्सवर्क से करी थी। हम जो हमारा टीचर है वो भी नेट्सवर्क से ही आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो नेट्सवर्क के अंदर एक लेसन होते हैं, 10 से 11 लेसन होते हैं। उसके अंदर एक स्टोरी चलती है कि लूका नाम का एक बंदा है। लूका नाम का बंदा है, बर्लिन में गया। बर्लिन में उसने बड़े बड़े झूले देखे, मिठाइयाँ देखी, दुकानें देखी, लोग देखी, भीड़ देखी, फिल्में देखी। एक कहानी के तौर पे होता है वो। जैसे आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे ना, आप लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट होता जाएगा उसमें। जितना आप लोग इंटरेस्ट क्रिएट करके उसको पढ़ोगे, रोज की नई वोकैबुलरी, अपने लेसन पढ़ रहे हो, उस लेसन के अंदर आप लोगों को वोकैबुलरी दिख गई। अब बोलते हैं कि बेड को क्या बोलते हैं, बैट बोल दिया। फोन को क्या बोलते हैं, हैंडी बोल दिया। उसको तुरंत नोट डाउन करना है अपनी वोकैबुलरी के लिए, ताकि आप लोगों की वोकैब जो है वो अच्छी हो उसके। और A1 के अंदर जो बेसिक चलता है, A2 के अंदर थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। आप लोगों की वर्ब की फॉर्म ज़्यादा हो जाती है, आप लोगों की मोडाइल वर्ब आ जाती हैं, कनेक्टर्स आ जाते हैं, ताकि आप लोग लैंग्वेज को बिल्डअप कर सकें, जोड़ सके। कैसे जोड़ना होता है लैंग्वेज को, एक कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। B1 के अंदर क्या है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो और अपने खुद के सेंटेंसेस बनाने लग जाते हो। और सबसे पहला जो है, डरना नहीं है। कोई भी चीज़ बोल रहे हो, नहीं आती, नहीं आनी तो क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है उसमें, बोल लो, मेरे को बोलना है। अब लैंग्वेज नहीं आ रही तो नहीं बोल रहे, तो आप उसको गूगल करो तुरंत। मेरे को वर्ड नहीं आ रहा, मेरे को सेंटेंस नहीं बनाने आ रहा है, मेरे को वर्ब नहीं आ रही, मैं कैसे इसको एक्सप्रेस करूं। तो आपको तुरंत गूगल करना है, वो चीज़ आप सीख जाओगे, तुरंत उसको नोट डाउन करो, लिखो, खत्म बात। तो दूसरी बात, सबसे मेन बात है कि आप लोगों को बिल्डिंग ब्लॉक की तरह, रोज की तरह, जो आपको एक सेंटर में करवाया जाता है, जो आप सेल्फ कर रहे हो, लिख रहे हो, गूगल से कर रहे हो, यूट्यूब से कर रहे हो, एनीवेयर, तो आप लोगों को नोट डाउन करना है उसको तुरंत। उसको नोट डाउन करने के बाद आप लोगों को सुबह उठना है। जब भी आप सुबह उठते हो, उसको 10 मिनट रीड करना है, जो भी आप लोगों ने वोकैबुलरी नोट डाउन करी थी। और जो भी अपने सराउंडिंग्स की चीज़ें हैं, दीवार है, दीवार को वांड बोलते हैं, सोफा है, हेम्ड है, टी शर्ट है, तो समथिंग कुछ भी आप लोग, नाखून है, नागल है, तो कुछ भी आप लोगों की हाउट है। अब ये इसको त्वचा को बोलते हैं, जो हाउट बोलते हैं इसको। तो बाल हो गए, हार हो गए, तो कुछ भी, एवरीथिंग, आंखें, आउगन हो गई, तो मैं क्या बोलूँ, गेजिस्ट हो गया, चेहरा हो गया। तो ये चीज़ें तो आपको नोट डाउन करने का है कि इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं। जहाँ पे आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी आप ग्रैब करते हो और बहुत ज़्यादा जल्दी आप सीखते हो। मैं आप लोगों को बताता हूँ चीज़।
तो सबसे पहले आप लोगों ने ये नोट डाउन करना शुरू कर दिया ना, आसपास की सराउंडिंग्स की चीज़ें देखनी शुरू कर दी, आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दिया, ग्रामर पार्ट करना शुरू कर दिया, तो क्या है कि उसमें मजा आने लग जाता है, एक फीलिंग आने लग जाता है कि तेरे को लैंग्वेज आने लगी। वहां से क्या है कि मोमेंटम क्रिएट होता है, और अपना एक अच्छा ऐसा दोस्त बनाओ, एक अच्छा फ्रेंड बनाओ, सर्कल बनाओ, ताकि आप लोग रोज एक दिन में कम से कम भी 1-2 घंटा साथ में बैठ करके अपनी लैंग्वेज को मजबूत कर सको, वोकैबुलरी आपस में पूछ सको, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आपस में पूछो ना, प्रश्नोत्तरी करो, क्वेश्चन एंड आंसर करो आपस में, इसको क्या बोलते हैं, आपस में बोलने की कोशिश करो, सेंटेंस बनाने की कोशिश करो हर रोज। सुबह उठो, वोकैब पढ़ो, लेसन पढ़ो, और रात को सोने से पहले हमेशा जब भी आप लैंग्वेज कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो आप लोगों ने लैंग्वेज करते वक्त रात को सोने से पहले एक पेज लिखना है। उस पेज के अंदर क्या लिखना है, जो भी आपका रूटीन था, जो भी आपकी दिनचर्या थी दिन में, दिनचर्या हमेशा सेम नहीं होती, मैं बताऊं, हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ आप एक्स्ट्रा करते हो अपनी लाइफ में। कुछ काम किया, दुकान पे गए, आज आप लोगों ने सब्जी बनाई, सफाई करी, मामा को कॉल किया, कुछ भी समथिंग, कुछ भी है, अपना एक रोज को लेटर लिख के सोना है, ताकि जो भी आप लोगों ने वोकैबुलरी याद करी थी, जो भी आप लोगों ने वर्ब्स की फॉर्म याद करी थी, जो भी आप कुछ करते हो तो आपको सेंटेंसेस बनाना शुरू करने हैं। जब तक आप सेंटेंसेस बनाना खुद से शुरू नहीं करोगे, जब तक लैंग्वेज आप कर ही नहीं सकते, कभी भी नहीं कर सकते। और अगर आप चाहते हैं कि A1 से लेकर के B1 तक हमारे पास करना है, हम करवाते हैं सिर्फ 40,000 रुपीज़ में। उसके बाद की मैं बात करूँ तो B2, अगर आप लोगों को स्पेसिफिक B2 करना है, अगर आप लोग ने B1 कर लिया, आप लोग B2 ढूंढ रहे हैं किसी टीचर को, तो आप लोग हमारे पास B2 शुरू कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मात्र 15,000 रुपीज़ में, जो कि मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा चीप है, बहुत ज़्यादा चीप है। तो और एग्जाम निकालना एक अलग चीज़ होती है, लैंग्वेज करना एक अलग चीज़ होती है। शायद मैंने आप लोगों को पहले बहुत बार बोला है, बहुत सी वीडियो मैंने बनाई है। आप लोगों ने लैंग्वेज कर ली, अब यहाँ पे मैं रह रहा हूँ जर्मनी पिछले 3 साल से, अगर कोई और रह रहा है यहाँ पे, शायद उसकी इतनी लैंग्वेज अच्छी ना हो मे बी, पर मेरी लैंग्वेज अच्छी है, तो मे बी उसकी लैंग्वेज अच्छी ना हो, उसको समझ ना आता हो, लेकिन उसको पता है कि मेरे को एग्जाम निकालना है B1 का। उसके पास एक फॉर्मेट है, एग्जाम होते हैं, मतलब कि एग्जाम आते हैं, एग्जाम निकालने के लिए एक पुराने ओल्ड 10, 12, 15, 20 एग्जाम आप मार सकते हो कोई भी एग्जाम के लिए। वहां पे प्रिपरेशन करो 15-20 दिन, एक महीने के लिए आप तैयारी करो लगातार कंटिन्यूसली। एग्जाम निकालना एक अलग चीज होती है और लैंग्वेज करना एक अलग चीज होती है, पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो एग्जाम निकालने के लिए आपको 1-1.5 महीने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वो फिल करने के बाद आप लोग जैसे प्रिपरेशन करते हो, 10-12 एग्जाम मारते हो, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। स्पीकिंग आप लोगों को हमेशा करनी है, रोज करनी है, हर वक्त करनी है, जब भी आपका दोस्त आपके साथ है, आपके फैमिली मेंबर के साथ बोलना है। वर्ड तो बोल सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो आप लोगों को अपनी लैंग्वेज करने के लिए सबसे बेसिक नीड यही है कि आप लोगों को स्टेप टू स्टेप चलना है, A1, A2, B1, B2, एंड देन रोज की एक पेज लिखना है। और सबसे जो मैं चीज बोलने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक लेसन है, उसको अपनी जुबान से, जो जुबान है ना, इसको जुबान को पता क्या बोलते हैं, सुंग बोलते हैं इसको। जो जीभ है ना, जीभ को सुंग बोलते हैं, होठ को लिपनी बोलते हैं, लिप्स। तो जो ये जुबान ना, जब आप लेसन पढ़ोगे ना, वहां से क्या है कि एक्सेंट बनना शुरू होगा आप लोगों का। एक्सेंट जब बनेगा आप लोगों का, जब आप उसको पढ़ोगे डेली वेज में, आपने एक कॉपी ली, उसको पढ़ रहे हो, वंस देयर वाज ए क्रो, मेरे कानों में आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है, अभी सोच के देखो। अब मैं लेसन पढ़ रहा हूँ समथिंग कुछ भी, वंस देयर वाज ए क्रो, ही वाज वेरी थर्स्टी, ही फ्लू हियर एंड देयर। तो क्या है कि जो मैं लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, वो लैंग्वेज मेरे कानों में जा रही है, मुझे क्या है कि वो मेरी ही लैंग्वेज मेरे कानों में सुन रही है, वही वर्ड मुझे सुन रहे हैं, जो वोकैबुलरी वहाँ पे, जो भी वर्ड्स, जो भी ग्रामेटिक पार्ट, जो भी सेंटेंसेस वहाँ पे लिखे हुए हैं, तो जैसे मेरे कानों में जाएंगे तो मुझे आदत हो जाएगी। रात को सोने से पहले आधा घंटा देना है, आधा घंटा ही लगेगा मैक्सिमम, उसको पढ़ना है 20 मिनट, 10 मिनट आपको पेज लेके लिखना है। नहीं लिखना आ रहा, गूगल करो, सेंटेंस बनाओ, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रस्सी आवत जावत शिल पर पड़त निशान। अगर मैंने कबीर का दोहा बोला है, कबीर के दोहे का इसका मतलब है कि अगर आपको नहीं आता ना, अगर कुएं से रोज पानी खींच रहे हो ना, तो रस्सी का निशान छप जाएगा पत्थर के ऊपर। और यही काम हमें करना है। 1 दिन यारी, 2 दिन यारी, 7 दिन, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, अरे भाई आ जाएगी वो 4 वीक के बाद, रस्सी का निशान उसके ऊपर पड़ जाएगा। दिमाग के अंदर लैंग्वेज ऐसी फिट बैठ जाएगी, ऐसी फिट बैठ जाएगी, एक एक वर्ड, एक एक वोकैबुलरी, एक एक सेंटेंस, एक एक ग्रामेटिक पार्ट आप लोगों के भेजे में ऐसा बैठ जाएगा, आप लोगों के आसपास नहीं कोई नजर आएगा। लास्ट, आप लोगों को रोज सुनना है। सुनना क्या है, पॉडकास्ट सुन सकते हो, जर्मन लैंग्वेज के बहुत से ऐसे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे आप लैंग्वेज सुन सकते हो डेली, इजी जर्मन है, और भी बहुत से ऐसे चैनल हैं जहाँ पे आप सुन सकते हो। और A1, A2 से रिलेटेड, B1 से रिलेटेड जो भी फिल्में आती हैं, जो भी वेब सीरीज आती हैं, वो आप लोगों को कंटिन्यूसली वॉच करनी है, ताकि आप लोगों का
जो है लिसनिंग बेटर हो, उसके लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे आपको वोकैब समझी, वोकैब सुनी, आप लोगों ने वोकैब कर रखी है, इसको क्या बोलते हैं, ये सुना मैंने, इसको ये बोलते हैं। आप लोग एक सेंटेंस को झट से उसको कैच कर लोगे कि इस बंदे ने क्या बोला है। आप लोग पूरा समझ नहीं आएगा आप लोगों को, जब तक आप जर्मनी नहीं आओगे, जब तक 1-1.5 साल नहीं लगाओगे आप लोग। फिर भी लेकिन अगर आप लोग लैंग्वेज कर रहे हो, आप लोगों को समझ में आएगी, इस बंदे ने एक सेंटेंस बोला, सेंटेंस के अंदर 10 वर्ड थे, 10 वर्ड में से आप लोगों को लगा कि मेरे को 5 वर्ड आते हैं, नहीं बोला है, 50% आपने कैच कर लिया। 50% आप समझ जाओगे कि बंदा कहना क्या चाहता है, क्या पानी का गिलास मांग रहा है, एक रोटी मांग रहा है मेरे से, मैं दे दूंगा उसको आराम से। कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने टीचर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन करना शुरू करो। जब आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन बोलते हैं ना, जब आदान प्रदान होता है ना, वहां से कुछ सीखने को मिलेगा, वहां से कुछ सीखने को मिलेगा। रोज आप इस चीज को कंटिन्यूसली करोगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तब आपकी लैंग्वेज ना निखर के आए तो मेरी वीडियो के नीचे करके कमेंट कर देना। पर मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, डेली वेज में लिसनिंग करनी पड़ेगी, रोज अपने कानों में कुछ ना कुछ पॉडकास्ट, सॉन्ग्स, एवरीथिंग आप जो कर सकते हो, जो आप लोगों को मिलता है मटेरियल, आप लोगों को वो करना पड़ेगा। और जो आपकी बुक आपके टीचर ने आपके पास लगवा रखी है, जो भी आप ऑनलाइन सेंटर ज्वाइन कर रखा है, अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो आप लोगों को डेली वेज में जो भी आपको करवाया उसकी रिवीजन घर आकर के करनी है। जैसे मैथ होता है ना, मैथ की तरह लैंग्वेज है। अगर आप लोगों ने मैथ एक बार स्कूल में कर लिया ना, अगर आप लोगों ने घर आके कर लिया वो, तो आप लोग उसको कभी भूलोगे नहीं, फॉर्मूला कभी नहीं भूलोगे, कोस थीटा, साइन थीटा कुछ भी नहीं भूलोगे आप लोग। मैं लिख के देता हूँ, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, समथिंग। लैंग्वेज भी ऐसी ही है जैसे आप लोग मैथ करते आए हो। सिंपल है, सिंपल मेथड है बिल्कुल। जो आप लोगों ने टीचर के पास कर लिया करके घर सो गए, खाना खा गया, रात को उठो 2 घंटे एक्स्ट्रा दो, नहीं बस आपको 3 घंटे टीचर के पास, 2 घंटे आपके पास। तो आप लोग लैंग्वेज नहीं होगी तो मैं लिख के देता हूँ, कमेंट वीडियो के नीचे आके कमेंट कर देना कि भाई मैंने, मेहनत तो जरूरी है, हार्ड वर्क तो जरूरी है, हार्ड वर्क के बिना कुछ अचीव नहीं होता। यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हार्ड वर्क ही कर रहा हूँ, लगातार कंटिन्यूसली आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बहुत सी चीजें बताई हैं, तो मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो मैं लास्ट में इसका कंक्लूजन निकालता हूँ, स्टेप टू स्टेप चलना है, डेली वेज में लिखना है, वोकैबुलरी, ग्रामर का जो भी पार्ट आ रहा है, वर्ब जो भी आ रही है, आसपास की सराउंडिंग्स की जो चीजें हैं उनको याद करना है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लाइट को लिस्ट बोलते हैं, जो भी है एवरीथिंग जो भी आपके आसपास में नजर आ रहा है, सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है। मैं उठ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, मैं वॉकिंग पे जा रहा हूं, मैं कॉल कर रहा हूं, इसको बनाने की कोशिश करो ना। तो जब ये बनाने की कोशिश करोगे, बेसिक सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करोगे, तो आप एडवांस लेवल पे भी स्लोली स्लोली बनाने लग जाओगे। और लिसनिंग आप लोगों को करनी है, चैनल्स आपने देखनी है, वेब सीरीज आप लोगों ने देखनी है, गाने आप लोगों ने सुनने हैं, और रात को सोने से पहले एक पेज आप लोगों को रोज लिख के सोना है। अगर आप लोग कर सकते हो, A1 के बाद आप लोग करना शुरू कर देते हो, और वोकैबुलरी आप लोगों को याद करनी है। और जो रीडिंग आप लोगों को रात को वंस देर वाजे करो, कानों में डलेगी, तब आप लोगों की लैंग्वेज निखर के ऐसी आएगी, आप लोगों के बराबर में आप लोगों का टीचर भी नहीं खड़ा हो पाएगा एक दिन। क्यों कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को टीचर बनाता है, लेकिन टीचर से बेटर आप लोगों की लैंग्वेज हो जाती है अगर आप लोग मेहनत करते हो। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर कर दे। तब तक के लिए जय हो।